इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज से संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की होगी शुरुआत। पुराने संसद भवन में आज आखिरी बैठक होगी। विशेष सत्र के पहले दिन भारतीय संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। अब तक के सफर पर प्रधानमंत्री का भी हो सकता है संबोधन। 18 और 19 सितंबर को संसदीय इतिहास में बदलाव की तारीख बन जाएगी। 19 सितंबर को संसद के नए भवन में ट्रांसफर किया जाएगा। विशेष सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई आज पुरानी संसद में होगी। इसके बाद कल से नई संसद में कामकाज की शुरुआत होगी। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो होगा। इसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुटेंगे। संसद की बिल्डिंग के साथ कर्मचारियों की पोशाक भी बदल दी जाएगी। कर्मचारी जैकेट और खाकी रंग की पैंट्स पहनेंगे। सत्र के दौरान कुल 8 विधायकों को विचार पर और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरिडिकल्स बिल 2023 पेश होंगे। ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से हो चुके हैं पास। पीएम मोदी आज सुबह 10:15 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। संसद के विशेष सत्र से पहले रखेंगे अपनी बात। इंडिया अलायंस में मौजूदा पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में होगी मीटिंग। संसद की रणनीति पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र से पहले हुई है सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की है। महिला आरक्षण बिल पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी सांसद पिनाकी मिश्रा ने कहा कि हमने महिला आरक्षण विधेयक की मांग की है। महिलाओं की भागीदारी जरूर ही होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के लोगों से संसद की चर्चा में भाग लेने की अपील की है। कहा कि पिछला सत्र विपक्ष ने बॉयकॉट करके खराब किया था। संसद के विशेष सत्र पर बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, आजादी से 75 साल बाद भी हमने मिलने वाली नई संसद, ये हर किसी के लिए गर्व की बात। डीएमके सांसद कनिमोई ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर महंगाई, बेरोजगारी और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहता है विपक्ष। आप सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह का निलंबन रद्द करने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, नई संसद बनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद के चलने से मिलेगी मजबूती। सपा सांसद एसटी हसन ने जताई संभावना। कहा कि विशेष सत्र के बाद डिसॉल्व हो सकता है, संसद चुनाव का हो सकता है ऐलान। हैदराबाद की जनसभा में राहुल गांधी का ऐलान, प्रदेश में सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। राहुल गांधी ने तेलंगाना की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का किया वादा। महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त होगी। तेलंगाना में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे, राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी ने केसीआर की पार्टी को दिया नया नाम, बीआरएस का मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति बताया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में हर जगह कांग्रेस के पक्ष में माहौल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पंजाब में सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा, राज्य इकाई से बात करके ही होगा फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कहा कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से एनडीए वाले घबरा गए हैं और आरोप लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर बोले ओवैसी, ये लोग सेल्फ स्टाइल सेक्युलर के चौधरी हैं। मैंने केसीआर से थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस की तुलना संतरे से की। कहा कि छिलका हटाने पर ये टुकड़े टुकड़े में दिखेंगे। विश्वकर्मा योजना में दिलचस्पी नहीं दिखाने पर सीएम नीतीश कुमार पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा कि बिहार के गरीबों और पिछड़ों के लिए नहीं है तो देश के कैसे होंगे। आज मध्य प्रदेश के पन्ना, नरसिंहपुर, इंदौर, नर्मदापुरम और विदिशा में निकाली जाएगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम शिवराज सिंह पहुंचेंगे नरसिंहपुर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी नरसिंहपुर की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा पन्ना और देवेंद्र फडणवीस इंदौर की यात्रा में होंगे शामिल। एमपी के गुना से हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से पूछा सवाल, हिंदू और सनातन के अपमान पर चुप्पी साध लेते हैं, अगर कोई मुसलमान का अपमान करेगा तो क्या करेंगे। लखनऊ में आज किसानों की होगी महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई महापंचायत। राकेश टिकैत ने किसानों को लखनऊ पहुंचने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छठे दिन भी एनकाउंटर जारी। गुफा के पास छिपे हुए हैं 2 आतंकी, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। सेना की एक्टिव 28 आतंकियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब हम अपने सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, इसमें शामिल लोगों को दिया जाएगा करारा जवाब। मणिपुर में छुट्टी पर आए सेना के जवान की हत्या। 3 हथियारबंद बदमाशों ने घर से की अगवा, सिर में गोली मारी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। 2 याचिकाएं परिसर में एएसआई सर्वे के आदेश के खिलाफ है। शिवसेना के दोनों गुटों के संघर्ष के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ठाकरे गुट ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ दायर की है याचिका। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश और दुनिया भर से मिले शुभकामनाओं के लिए जताया आभार। कहा कि मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं साझा की।
दिल्ली के द्वारका में IICC के पहले फेज का लोकार्पण हुआ। पीएम मोदी ने यशोभूमि सेंटर का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी ने बांटे विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, शिल्पकारों, कारीगरों, बुनकरों को दिए प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने कहा कि समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह विश्वकर्मा साथी, इनकी तरक्की के लिए खर्च होंगे 13,000 करोड़। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में कारीगरों, शिल्पकारों से मिले पीएम मोदी। कई स्टाइलों पर जाकर लोगों से बात भी की। दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन के एक्सटेंशन का पीएम ने उद्घाटन किया। द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक है एक्सटेंशन। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किया सफर। लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। मेट्रो के नए रूट के उद्घाटन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिला न्योता। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई नाराजगी। शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। स्पेन दौरे पर गई ममता बनर्जी ने भी यूनेस्को की लिस्ट में शांति निकेतन के आने पर खुशी जताई। शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद बीरभूम में विश्व भारती विश्वविद्यालय में मनाया गया जश्न। बड़े पैमाने पर लोग शामिल हुए। पानीपत में शहीद मेजर आशीष देवचौक के परिवार से मिले सीएम खट्टर। अनंतनाग एनकाउंटर में हुए शहीद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2025 तक टीवी मुक्त भारत बनना, दुनिया के रोल मॉडल की तरह सामने आना। मथुरा के वृंदावन में युवा धर्म संसद आयोजित इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा शामिल हुए। बांके बिहारी मंदिर में रजत शर्मा ने की पूजा अर्चना। कहा कि बरसों की तमन्ना पूरी हुई, खुद को सौभाग्यशाली बताया। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपियों का एनकाउंटर, 2 मंचलों को गोली लगी। बसखारी के पास पुलिस ने राइफल छीनकर भागे थे आरोपी, पुलिस ने की जवाबी कार्रवाई। अंबेडकर नगर छात्रा मौत मामले में हंसवर थाना पर गिरी गाज, लापरवाही के आरोप में किए गए सस्पेंड। गोरखपुर के कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंचलों और अपराधियों को दी चेतावनी। कहा कि बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेंगे। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आरोप, नमाज नहीं पढ़ने पर दे रहा है तलाक की धमकी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बोले, केरल में निपा वायरस के कई मामले आए हैं, जांच के लिए भेजी गई है टीम। गुजरात में बारिश को देखते हुए अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट। सरदार सरोवर बांध से छोड़े गए पानी ने बढ़ाई कई जिलों की मुश्किल। सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोले जाने से वडोदरा, भरूच के निचले इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग ने 19 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भरूच में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर, कई लोग किनारे और के पास के गांव में पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर चलाया बचाव अभियान। नाव से सभी को किनारे पहुंचाया गया। दाहोद में उफनती नदी में कार समाई, कार सवार लोगों के रेस्क्यू के लिए फायर टेंडर को बुलाना पड़ा। खेड़ा जिले के बन कबोरी बांध ने खतरनाक स्तर को पार किया। किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। अरावली में धामनी नदी का पानी डुमोई में घुसा, कई सोसाइटी में आया पानी। बसवरास में फंसे लोगों को फायर की टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश और नदियों में उफान से गोधरा में हालात खराब। गोधरा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पानी भरा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भागसू नाले में बहा एक पर्यटक, पुलिस ने बरामद किया शव। कुशीनगर में 3 अलग अलग जगहों पर गिरी आसमानी बिजली, 5 लोगों की मौत, कई घायल। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला, थाने से पुलिस वाले ही शराब की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए। थानाध्यक्ष से लेकर संतरी और चौकीदार 900 लीटर विदेशी शराब को तस्करों के हाथ बेचने की फिराक में थे। पटना उत्पाद विभाग की टीम ने रंगे हाथ दबोचा। थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित, केस दर्ज कर सभी को हिरासत में लिया। थाने से शराब तस्करी की खबर मिलते ही एसपी थाने पहुंचे, सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भड़काने के आरोप में शख्स गिरफ्तार। पीएफआई का समर्थन करने की बात आई सामने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में भुवनेश्वर से कटक तक यात्रा की सुविधाओं का जायजा लिया। यात्रियों से बातचीत हुई। नागपुर के राजा भगवान गणेश की सवारी निकलनी शान से, ढोल नगाड़े बजाते हुए मंडप तक पहुंचे वक्त। नागपुर में गणेश उत्सव का उत्साह पूरे शबाब पर। गणेश जी की मूर्तियों के श्रृंगार में लगे मूर्तिकार। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी तेज। अंधेरे का राजा के दर्शन के लिए पहनने होंगे फुल ड्रेस। शॉर्ट्स पहनकर आने वालों को आयोजक देंगे फुल कपड़े। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अंबाला में जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। लोगों से की गए मुद्दों पर बातचीत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में स्किल्स ऑन व्हील्स को दिखाई हरी झंडी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी साथ रहे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की रूस की यात्रा पूरी। तोहफे में ड्रोन और बुलेट प्रूफ जैकेट मिले। किम जोंग उन रूस से उत्तर कोरिया के लिए रवाना। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पहुंचे थे रूस। रूसी गोलीबारी में दौरान यूक्रेन के लोगों ने योग किया, तनाव से दूर रहने की कोशिश। अटलांटिक तूफान ली के कारण न्यू इंग्लैंड और कनाडा में तबाही। हजारों घरों को मिली दिक्कत, बिजली गुल, एक व्यक्ति की मौत। इटली के ट्यूरिन में इटालियन एक्रोबेटिक टीम का विमान अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, एक बच्चे की मौत।
भारत 8वीं बार बना एशिया कप चैंपियन। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से मात। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए दिया था 51 रन का टारगेट। भारत ने 37 गेंदों में बिना कोई विकेट गंवाए लक्ष्य हासिल किया। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका पर बरपाया कहर। 6 खिलाड़ियों को किया आउट। हार्दिक पांड्या 3 और बुमराह ने 1 विकेट झटके। श्रीलंका के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 17 रन और दुशान हिमंता ने 13 रन बनाए। ईशान किशन से 18 गेंद पर 23 रन की खेली पारी। शुभमन गिल ने 19 गेंद में 27 रन बनाए। मोहम्मद सिराज प्लेयर ऑफ द मैच बने। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वाराणसी में भारत की जीत का फैंस ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। एशिया कप में भारत की दमदार जीत पर झूमे फैंस। सिलीगुड़ी में गाजे बाजे के साथ डांस के साथ तिरंगा लहराकर लोग बाहर निकले। पुरी में सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर एशिया कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। सिराज को सलाम किया। कोलंबो और पलेक्कल में मैदान तैयार करने वाले कर्मचारियों पर पैसों की बरसात। एसीसी और एसएलसी ने क्यूरेटर और मैदान कर्मियों के लिए $50,000 के पुरस्कार की घोषणा की। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्मिथ, मैक्सवेल और स्टार्क की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी। 22 सितंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज। एक बार फिर वनडे में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी पाकिस्तान। भारत दूसरे नंबर पर। रोहन बोपन्ना के शानदार अंदाज में जीत के साथ डेविस कप से लिया संन्यास। बोपन्ना और यूकी भामरी ने मोरक्को की जोड़ी 4-1 से हराया। ब्राजील में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड। एलावेनिल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीता सोना। इंडिया टीवी स्पीड